जब आप सवाल उठाते हैं वो जीना क्या है जो संतुष्टि की पूरी प्रक्रिया से न्यारा है। क्या उत्तर की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं? अगर आप उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप एक ऐसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसको आप परिचय के फ्रेम में कैद कर सकें। जो जीवन सच में ही असंतुष्टि या तृष्णा प्रक्रिया से, जिसमें तृष्णा उसकी गतिविधि से न्यारा होगा, उसका हमको आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम आप परिचय का दूसरा नाम है। कैसे पता चलेगा? तो आपके पास असाधारण कौशल की एक चीज हाथ लग रही है। जरा साहस करिए, जरा जो बुद्धि की एकदम चिकनी मिट्टी हो गई है उस पर फट से फिसल मत जाइए, हर बार छिटक करके निकल मत जाइए, या एकदम मोटी चमड़ी मत हो जाए कि सुन सुन करके एकदम पक गए, अच्छा ये वही बात तो कह रहा है, फिर आप उससे ज्ञात से परिचित हो गए। अगर सच में ही बोध भीतर उतर गया, बोध नहीं है, ज्ञान की तिल भर भी जरूरत नहीं है, वो चीज सीधे एक्शन में उतर गई। जीवन का ज्ञान नहीं कर सकते हैं आप। जीवन का जब आप ज्ञान करते हैं, जीवन की श्रेष्ठ गुणात्मकता को जीने का आप उपाय करते हैं, तो आप ऑलरेडी उस क्षेत्र में चले गए हैं जो वर्चुअल है, जो परिचय का है, जो बनावटी है। तो आप जीवन भर आध्यात्मिक बने रहिए ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जीवन एक झांसे में जा रहा है। तरह तरह के गिरोहों के सदस्य बने रहिए, और आप जरा सा होशियार हो तो आप फेसबुक पर बहुत सारे गिरोहों को सक्रिय पाएंगे। जरा वो ज़्यादा स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। एक वर्ग है जो जैसे ही कोई व्यक्ति कुछ कहता है, झट से आकर के उसको संबुद्ध घोषित कर देता है। ये नई बात कहने वाला व्यक्ति आया है, और वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति को जिसको वो कह रहा है कि नई बात कहने वाला व्यक्ति आ गया है, वैसी बात वो पीछे हजारों लोगों को कह करके उनको पुराना कर चुका है। वो एक गिरोह है, वो एक वे ऑफ थिंकिंग है। उस थिंकिंग में जो भी उस तरीके की थिंकिंग के रुचि वाले होंगे, उसके हमेशा सदस्य बने रहेंगे। कहीं अगर परिचय हो गया तो ऐसी प्रगाढ़ आत्मीयता निकल करके आती है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं। फलाना जो है वो तो फ्रॉड है, तो दूसरे को फ्रॉड ठहराने वालों का एक गिरोह है। उनका काम ही है कि वो दूसरे को फ्रॉड कैसे ठहराएं, कैसे दूसरे की जा करके आलोचना कर दें, जा करके टिप्पणी कर दें उसके यूट्यूब के वीडियो पर। है भीतर कुछ नहीं, जा करके उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे, यू आर कॉपीइंग समवन। आई नो, वो पूरा एक गिरोह है। गिरोह का मतलब थॉट का, और एक प्रोसेस है, विचार प्रक्रिया है। हर चीज पे जाकर के टिप्पणी, राजनीतिक कोई घटना है टिप्पणी, किसी की निंदा हो रही है टिप्पणी, किसी की प्रशंसा हो रही है टिप्पणी। टिप्पणीकारों का अपना एक गिरोह है, वो हर बात पर टिप्पणी करने में माहिर हो जाते हैं। तथाकथित प्रेमियों का अपना एक गिरोह है, जो कहते हैं कि रोम रोम से मैंने प्रेम किया है, रोम रोम से मैं तो परमात्मा की दीवानी हूं। कृष्ण प्रेमियों का अपना एक पूरी थॉट प्रोसेस। सीधे वो मीरा से ही तुलना है, नेक्स्ट मीरा। आंखों से ऐसे अश्रु बहते हैं
मुझे आज किसी ने एक वीडियो भेजा है जिसमें कृष्ण का अवतार हुआ है, कल्कि का, कहीं गुजरात में, और हजारों लोग सामने बैठ करके, खड़े होकर के विभोर हो रहे हैं। कल की अवतार की प्रतीक्षा करने वालों का अपना, कृष्ण दोबारा जन्म लेंगे उनकी प्रतीक्षा करने वालों का अपना, आस्तिकों का अपना, नास्तिकों का अपना। धनाढ्यों का अपना, निर्धनों का अपना, मजदूरों का अपना, नशेड़ियों का अपना, जुआरियों का अपना, उठाईगिरों का अपना, न उठाईगिरों का अपना, नैतिकता के प्रबल पक्षधरों का अपना, अनैतिकता को जीवन का क्रियाकलाप समझने वालों का अपना। टकराते भी रहते हैं, वो भीतर गिरोह ढंग काम करता रहता है, कभी कभी एकदम परिचय भी हो जाता है। इमेज बना करके चलने वालों का तो पूरा हम लोग गिरोह ही है। संबंध में हम दूसरे की इमेज बना लेते हैं, वो तो पूरा का पूरा इंसान ही एक गिरोह है। वो इस संबंध को समझता ही है कि जब दूसरे की खूब प्रगाढ़ इमेज बनती चली जाए, कोई इमेज नहीं है तब तो फिर शिष्टाचारियों का अपना। तो आपके हमारे अंदर जब थोड़ी सी प्यास भी पैदा होती है, झट से हम किसी एक गिरोह के द्वारा लपक लिए जाते हैं। अध्यात्म चाहिए, आओ ना हम बताते हैं। और इतने फ्लेवर्स हैं, इतने अलग अलग तरीके के रंग हैं कि आप उसमें, छोटी सी जिंदगी है, इसके उसके इसके ऐसे फुदक फुदक करके एक दिन टपक गए। कभी आप बड़ा विरोध कर जाएंगे, यूथ होते हैं ना लड़के लड़कियां, बड़ा विद्रोह करेंगे कि नहीं मैं अपने हिसाब से चलूंगा, अपने हिसाब से चलूंगी, ये सब क्या है। 4 कदम गए, ठंडे पड़ने लगे, एडजस्ट होने लगे। नॉन एडजस्ट होने वाले लोगों का अपना गिरोह है। आप अगर कोई भी धारणा बना करके चलते हैं, आप एक गिरोह के द्वारा हैक कर लिए गए हैं। एक विचार का गिरोह है ह्यूमन कॉन्शसनेस में उस ढंग का, जिसके द्वारा आप हैक्ड हैं। वह क्या है जो किसी भी तरह के गिरोह से मुक्त है? वह जो किसी भी तरह की गिरोह शैली से, गिरोह ढंग से मुक्त है, वो जीवन है। परमात्मा किसी गिरोह का ढंग नहीं है। वह जो परम सत्य है वह गिरोह बंद नहीं है। उसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, तो उसको गिरोह बनाने की बात ही नहीं आती है वहां पर। तो जब तक गिरोह के प्रति आग्रह है तब तक जीवन नहीं है। और गिरोह बनते बिगड़ते रहते हैं। अचानक का बाढ़ आती है सोशल मीडिया पे, ये बाबा आया है, ये उभरी बात, ये गई एकदम टाइड ऊपर, और वो उनके पक्षधरों का, उनके विपक्षधरों का गिरोह बना, और 3 दिन में कोई दूसरा गिरोह सामने आ गया, कोई दूसरी संस्था आ गई, कोई दूसरी बात होने लगी। कभी जब युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन और रसिया में, पूरा उसके ऊपर लेकर के बात हुई, और वही युद्ध अभी तक चल रहा है। गई बात, कोई चर्चा नहीं है और युद्ध बरकरार है। तो हम लोग फैशन से प्रभावित होते हैं, टाइड से प्रभावित होते हैं। कोई ओछी सी बात बड़ी ट्रेंड में आ जाएगी, और महत्वपूर्ण बातें कभी गिरोह ढंगों में आती ही नहीं। असंभव प्रश्न कभी आप सोचेंगे कि एक बड़ा वर्ग असंभव प्रश्न उठा पाएगा? नहीं, वर्ग निर्मित ही होता है गिरोह से। तो असंभव प्रश्न हमेशा इंडिविजुअल्स के द्वारा सधेंगे। कोई विरला जिसके हृदय में बात चूक गई, चूक का मतलब भेद कर गई, निशाना अचूक हो गया वहां पर, बस वो इस पूरी गिरोह ढंग की चेतना में एक ऐसे जीवन की संभावना को दिखा जाएगा कि ऐसा भी जीवन संभव है जो गिरोह के अनुगमन से मुक्त है,
जो गिरोह का सदस्य होने से मुक्त है। यह मत कहिए कि अब मैं किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं होऊंगा, फिर आप वर्चुअल में चले जाएंगे। मतलब सिर्फ गिरोह है, गिरोह की अंडरस्टैंडिंग है, नेचुरली उसका विसर्जन है जिसका आपको पता नहीं चलेगा। जी।